अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमल के दौरान सूरह मुहम्मद पढ़ने की फ़जीलत बताऊंगी। कुरान मजीद इंसानियत की फ़लाह के लिए नाजिल किया गया है। बेशक कुरान पाक की हर सूरह मुबारका बहुत ज़्यादा फ़जीलत की हामिल है और रोज़ाना हर सूरह मुबारका की तिलावत बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखती है, चाहे हमल के दौरान पढ़ी जाए या उसकी तिलावत आम ज़िंदगी में की जाए। लेकिन हमल के दौरान सूरह मुहम्मद पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर एक औरत हमल के दौरान बिला नागा सूरह मुहम्मद पढ़ती है तो उसका हमल कभी ज़ाया नहीं होता और वो हमल में आने वाली तमाम तर पेचीदगियों से महफूज रहती है। अगर हमल के दौरान किसी औरत के हमल की ग्रोथ ना होती हो तो वो सूरह मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला बच्चे की ग्रोथ होने लगेगी। अगर किसी औरत को अठरा का मसला हो तो हमल ठहरते ही सूरह मुहम्मद पढ़ना शुरू कर दे और वो हर वक्त बावुज़ू रहे। बावुज़ू हालत में किसी भी साफ़ कागज़ पर ज़ेर ज़बर के साथ एक बार सूरह मुहम्मद लिखे और उसको अपने पास रखे। इंशाअल्लाह ताला जब तक उसके पास सूरह मुहम्मद लिखी हुई रहेगी उस पर अठरा का असर नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत के यहाँ बेटियाँ पैदा होती हों, बेटा पैदा ना होता हो तो उसको चाहिए कि वो रोज़ाना फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरह मुहम्मद की तिलावत करे और साथ ही ये मन्नत मान ले कि अगर अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाएगा तो मैं उसका नाम मुहम्मद रखूँगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक औलादे नरीना अता फरमाएगा। हमल के दौरान तमाम तर मसाइल के लिए रोज़ाना सूरह मुहम्मद की तिलावत करें और इसको लिखकर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमल की हिफाजत फरमाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।